पहलगांव नरसंहार को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स में आक्रोश। मेडिकल कॉलेज से जिला अस्पताल तक निकला कैंडल मार्च। पाकिस्तान के खिलाफ की गई नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। चूरू में शनिवार देर शाम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज और राजकीय भर्ती अस्पताल प्रशासन की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। मेडिकल कॉलेज से राजकीय भर्ती अस्पताल तक निकाले गए इस कैंडल मार्च की अगुवाई मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने की। कैंडल मार्च के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कैंडल मार्च में भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा और कांग्रेस नेता रियाजत खान भी शामिल हुए। राजकीय भर्ती अस्पताल के गार्डन में मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। डॉक्टर MM पुकार ने शाम 8 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। डॉक्टर पुकार ने कहा कि आतंकवादियों के इस कायराना हरकत से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैंडल मार्च में RMCTA, NMO, IMA, चिकित्सा अम्बेडकर संघ, आर्यवर्त हिंदू युवा सेना, राजकीय नर्सिंग कॉलेज, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, एक्टिव नर्सेज और पैरामेडिकल ग्रुप सहित विभिन्न संगठनों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। ये आक्रोश जो है ये भारत में रहने वाले सभी जनता के दिलों में जाग गया है, क्योंकि जो हमला आतंकवादियों ने किया और हमारे भाइयों को जिस तरह से नरसंहार किया गया उसे हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम मोदी जी से अपील करते हैं, मोदी जी आप हमला करो, हम आपके साथ हैं। इन गद्दारों को छोड़ना नहीं। इस बार अगर इन्हें बख्श दिया तो ये हमारे घर में घुस आएंगे। इन्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी है। इसके लिए आज ये चूरू की आवाम यहाँ पे आपको अपील करती है और आपसे रिक्वेस्ट करती है, ये जो भी आतंकवादी है इन्हें पकड़ पकड़ के फांसी पे लटकाया जाए। पहलगांव नरसंहार के विरोध में गढ़ चौराहा पर पाकिस्तान के झंडा लगे पुतले को फूंककर किया गया प्रदर्शन। जमकर की गई नारेबाजी। चूरू शहर के गढ़ चौराहा पर शनिवार को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान के झंडे लगे पुतले को जलाया गया। लोगों में इतना आक्रोश था कि पाकिस्तान का झंडा लगा पुतला जैसे ही चौराहे पर लाया गया, लोगों ने उसे पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। इससे पहले गढ़ चौराहे पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में मांग रखी गई कि पाकिस्तान समर्थित इस्लामी आतंकवाद को पूर्णतया खत्म हो। जम्मू कश्मीर जाने वाले सभी पर्यटकों को पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा सख्त कदम उठाए जाएं। इस मौके पर बजरंग दल के हरीश बजाज ने दोपहर 12 बजे करीब बताया कि पहलगांव में जो नरसंस हत्या हुई है उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर तुरंत अटैक करना चाहिए। धर्म पूछकर वहां हत्या की गई, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से और अब हिंदू जनमानस और हिंदुस्तान की आम जनता का उग्र प्रदर्शन, और आप देख रहे हैं कि उनके अंदर कितना खून में उबाल है। और इस उबाल को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान पर तुरंत अटैक करने की शुरुआत करनी चाहिए। अब किस बात की चिंता, किस बात की देर? 26 हिंदू निर्दोष पर्यटकों का हत्या हुई है वहाँ पर और धर्म पूछ कर हत्या हुई है। इससे शर्मनाक बात हमारे लिए और क्या होगी। और हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि कल नहीं पाकिस्तान पर हमला करें और पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर मिट्टी में मिला दे। यही हमारी अपील है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कांग्रेस ने पंखा रोड से वीरगति स्मारक तक निकाला कैंडल मार्च। पहलगाम नरसंहार पर जताया आक्रोश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकवादी हमले को लेकर आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। चूरू जिला मुख्यालय पर शुक्रवार देर शाम कांग्रेस के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। पंखा रोड से होते हुए ये कैंडल मार्च वीरगति स्मारक पहुंचा, जहां चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ की अगुवाई में निकाले गए इस कैंडल मार्च में लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। वीरगति स्मारक पर आतंकवादी हमले से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ हमले में दिवंगत लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया
बुंदेलिया ने देर शाम 8:30 बजे करीब बताया कि जम्मू कश्मीर में कायराना आतंकी हमले में मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की गई है। यहाँ सभी ने हमले में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की तथा केंद्र सरकार से यह आह्वान किया कि इस घटना में लिप्त आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो तथा बेगुनाह लोगों को अपनी जान गंवानी ना पड़े। उन्होंने कहा कि इस तरह के कायराना हमले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी आतंकवादी ताकतों को सरकार के द्वारा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को इस हमले की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। चूरू पुलिस लाइन में 2 साल में तैयार होगा नया कोर्ट भवन, राजस्थान हाई कोर्ट न्यायाधिपति ने किया शिलान्यास। चूरू के पुलिस लाइन में करीब 2 साल में नया कोर्ट भवन बनकर तैयार हो जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग और कुलदीप माथुर ने शनिवार को पुलिस लाइन में नए कोर्ट भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने यहां भूमि पूजन कर नींव का पत्थर रखा। इससे पहले न्यायाधिपति ने शहर के अग्रसेन नगर स्थित बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया और जिला परिषद सभागार में मीटिंग लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। शिलान्यास समारोह में न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने दोपहर 2 बजे करीब बताया कि चूरू में आधुनिक सुविधाओं से युक्त न्याय भवन बनेगा। करीब 2 साल में इसका कार्य पूरा हो जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। उन्होंने बताया कि चूरू जिले के कई बार संघों के द्वारा अधिवक्ता चैम्बर और न्यायालय कक्ष के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिस पर आवश्यक रूप से मांगे पूरी की जाएगी। न्यायाधिपति कुलदीप माथुर ने कहा कि इस नए भवन में अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी जहां सभी तरह के न्यायालय संचालित होंगे। इसमें परिवादियों को शीघ्र न्याय दिया जा सकेगा। कार्यक्रम के बाद परिसर में पौधरोपण भी किया गया। इस दौरान जिला बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र सैनी, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, एसपी जय यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर न्यायिक अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चूरू के अधिवक्ताओं द्वारा एनडीपीएस कोर्ट स्थापित करने, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की गई। तारानगर के अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, स्थायी रूप से अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के भवन निर्माण हेतु बजट, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर तथा पक्षकारों के लिए विश्राम गृह बनाने के लिए बजट उपलब्ध करवाने की मांग की। एकीकृत न्यायालय भवन का नींव का पत्थर रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो है एक एकीकृत न्याय भवन शीघ्र ही बनेगा और वो सभी आधुनिक सुख सुविधाओं और सुसज्जा से होगा। हम सबका उद्देश्य ये है कि जो अंतिम व्यक्ति जो कि न्याय के लिए हमें देख रहा है, उससे यहाँ पर शीघ्र और अतिशीघ्र लाभ मिले। ये न्यायालय भवन जो बन रहा है वह तकनीकी से परिपूर्ण होगा। आज कई बार संघों ने हमें अधिवक्ता चैम्बर के लिए और न्यायालय कक्ष के लिए आवेदन पर दिया है। हम उस पर जरूर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि वो उनकी मांगे पूरी हो और न्याय भवन और अधिवक्ता चैम्बर शीघ्र बने। थैंक यू। शिलान्यास में अब बिल्डिंग तैयार होगी और स्मूथ वर्किंग होगा, जिसके लिए एडवोकेट्स भी और जुडिशियल ऑफिसर्स दोनों को लाभ होगा। और बिल्डिंगें आजकल मल्टी स्टोरी बन रही हैं, एक ही प्रेमिसेस में सारी कोर्टें बनेंगी। सर, ये कितने समय में तैयार हो जाएगी? 2 साल का है प्रोजेक्ट और 2 साल में मुझे लगता है पूरी कंप्लीट हो जाएगी और वर्क स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू। जो नया बिल्डिंग जो न्यायालय परिसर बन रहा है, उससे सभी अधिवक्ताओं, सभी जुडिशरी को बहुत बड़ा फायदा ये है कि पहले जो भवन बन रहे थे वो छितरे हुए थे, एक इधर एक उधर एक इधर, और वो सारे के सारे जो है रेंटेड प्रेमाइसेस के अंदर थे। जुडिशरी के खुद के कोई प्रेमाइसेस नहीं था। अब सारा का सारा एक ही कैंपस के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर होने से लिटिगेंट्स के साथ साथ एडवोकेट्स को, जुडिशियल पूरे सिस्टम को बहुत ही फायदा होने वाला है। इधर उधर जो जाने की दिक्कतें थी वो दूर हो जाएगी और एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग के अंदर सारा का सारा जुडिशियल सिस्टम सेट हो जाएगा। पहलगाम नरसंहार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर चूरू का बाजार रहा बंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में शनिवार को चूरू के बाजार बंद रहे। यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चूरू बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि मेडिकल सेवाएं सुचारू रही। चूरू बंद का यहां व्यापक असर देखने को मिला। सफ़ेद घंटाघर, सुभाष चौक, गढ़ चौराहा, गुदड़ी बाजार, मोजासिया चौक, लाल घंटाघर, शास्त्री मार्केट, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, नई सड़क, मुमताज़ हॉस्पिटल के पास आदि क्षेत्र में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपना
आक्रोश जताया। डीएसपी सुनील झाझड़िया सहित कोतवाली थाना, सदर थाना और रतन नगर थाने का जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस की गाड़ियां शहर में गश्त करती रही। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष सूबेदार मेजर विनोद शर्मा ने सुबह 10 बजे करीब बताया कि पहलगांव में हुए नरसंहार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा शांतिपूर्ण चूरू बंद का आह्वान किया गया था, जो पूरी तरह सफल रहा। उन्होंने बताया कि लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के मंसूबों पर प्रहार किया जाए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ हुए सभी समझौतों को निरस्त करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। गांव मेलूसर के पास सड़क हादसे में 2 चचेरे भाई घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र के गांव मेलूसर के पास सड़क हादसे में 2 चचेरे भाई घायल हो गए। दोनों घायलों को गंभीर हालत में पहले भालेरी पीएचसी लेकर गए, जहां हालत गंभीर होने पर दोनों को प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस से शनिवार सुबह 11 बजे मिली जानकारी के मुताबिक अस्पताल में सरदार शहर के गांव राजास निवासी 19 वर्षीय सुनील कुमार ने बताया कि वह कुएं की बोरिंग का काम करता है। बीती रात वह अपने चचेरे भाई 29 वर्षीय भागीरथ के साथ काम से वापस आ रहे थे। तभी मेलूसर के पास सड़क पर आगे डीजे चल रहा था। उसके आगे एक कार चल रही थी। कार ने ब्रेक लगा दिए, जिससे चलते हुए डीजे ने भी अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे उनकी बाइक पीछे से डीजे से टकरा गई। हादसे में भागीरथ और सुनील दोनों घायल हो गए। भागीरथ और सुनील दोनों चचेरे भाई हैं, जिनका राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सैनिक बस्ती स्थित मंडेलिया हाउस में हुई कांग्रेस की मीटिंग, पूर्व विधायक व कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित चूरू शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडेलिया हाउस में शुक्रवार शाम कांग्रेस की मीटिंग हुई। मीटिंग में चूरू के पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी तथा शहर एवं देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मीटिंग में पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया और जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ द्वारा 28 अप्रैल 2025 को जयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आगमन को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने शाम 7 बजे करीब केंद्र सरकार और भाजपा पर देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अब देश भर में संविधान और लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। राजस्थान में संविधान बचाओ अभियान 30 मई तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत 28 अप्रैल को जयपुर में एक प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली से होगी। इस रैली को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर दांदू, तारानगर प्रधान संजय कसवा, धर्मेंद्र बुडानिया, पूर्व सभापति गोविंद महनसरिया, कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन, अंबेडकर संघ के अध्यक्ष सीताराम खटीक, मोहम्मद हुसैन निर्माण, रमजान खान, आदुराम न्योल आदि मौजूद रहे। मीटिंग का संचालन कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट सद्दाम हुसैन ने किया।